सलाम आदाब। आप देख रहे हैं लहर न्यूज़। लहर न्यूज़ की टीम आज फिर एक लंबे अरसे के बाद मौलाना शमसुल हुदा साहब के पास है। रमज़ान का बहुत ही पाक महीना चल रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ये एक तरह से पाक महीना कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा फजीलत है। इन्हीं तमाम मौजू पे हम मौलाना साहब से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी मालूम चले कि रमज़ान का महीना कितना बरकत, रहमत और फजीलत वाला महीना है। जी मौलाना साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद गिरामी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए। तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज थे, शायद कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, तक़वा हासिल करने के लिए। अब रही बात कि ये रोज़े का महीना है, ये साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अफजलियत का महीना है। इस महीने की अलग फजीलत है जो इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा मुख्तसर, और इसमें की जाने वाली इबादत का भी अलग दर्जा है। जी जी। तो कुरान के अंदर आता है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि नमाज को कायम करो और ज़कात को दो, ये फ़र्ज़ है। तो नमाज तो जिस्मानी इबादत हो गया और ज़कात जो है वो माली इबादत है। लेकिन ये जो है जो चौथे नंबर पर ये जो है रमज़ान मुबारक का महीना जो है, रोज़ा रखना, ये एक ऐसी इबादत है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इंसान जो साल भर के अंदर जो खुराफात में फंस जाता है और तक़वा से हट जाता है और इंसान पर हमानियत छा जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को दूर करने के लिए एक ऐसी इबादत को मुकर्रर कर रखा है तो इसमें सारी चीज़ों की इबादत है। भूखे प्यासे रहना ही मकसद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखते हुए और वो तमाम काम करे जो मुनकिरात हैं, झूठ बोले, ग़ीबत करे, शिकायत करे, धोखाबाजी करे, फ़रेब करे, यानी हर वो काम जो मुनकिरात हैं, शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, फिर उनको अगर करता है तो उसको रोज़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रोज़ा ही रहते हैं, नमाज से कोई वास्ता नहीं रहता। इसमें बताता हूँ मैं कि इसके अंदर सारी इबादतों का अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है कि इस महीने के अंदर जो आप इबादत करते हैं और इसके पहले जो आप इबादत करते थे और महीनों के अंदर फ़र्क इतना है कि इसकी नेकी का कोई हिसाब नहीं है। आप और दिनों के अंदर जो नमाज पढ़ते हैं, एक रकात नमाज का आपको एक रकात ही का सवाब मिलता है, लेकिन इस महीने के अंदर एक रकात नमाज पढ़ने का 70 रकात नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। आम दिनों के अंदर जो आदमी नेकी करता है उस नेकी का एक नेकी का 10 सवाब या 70 सवाब मिलता है। लेकिन इस रमज़ान मुबारक के महीने की खुसूसियत ये है कि आप इसके अंदर जो भी इबादत करेंगे, चाहे नफिल पढ़े, फ़र्ज़ पढ़े, वाजिब सुन्नत जो भी पढ़े या जो भी ज़िक्र करें, तिलावत करें, जो भी आप नेकी करते हैं, इसका बदला जो है अल्लाह तबारक व तआला वो इतना देते हैं बेशुमार। इसका मतलब नहीं कि 700 देंगे कि 7000 देंगे, कोई मेंशन नहीं है और दिनों के मुकाबले में। जी जी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये इनाम है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रहता है, मेरे हुक्म की इत्तबा करता है, जी जी, तो इसका अजर मैं खुद दूंगा अपने लिए के रोज़ दूंगा उसका। नहीं, उसको तो उसका बदला मिलता ही है। आखिर शबों में उसका बदला मिलता है कि अल्लाह उस इंसान की मग़फ़िरत कर देते हैं। तो ये मग़फ़िरत का महीना है, फजीलत का महीना है, बरकत का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ارشاد گرامی ہے کہ ایک بار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے. جی پہلے منبر پر جب آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین، جی جب تیسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معمول کے خلاف آپ نے یہ آمین کی جو بات کہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے پہلی بار جب میں نے پہلے قدم رکھا، اور آنے کے بعد جبرائیل امین نے یہ کہا کہ جس شخص کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اگر اس نے جنت حاصل نہیں کیا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کرا لیا تو اس کی ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو. تو میں نے کہا آمین. پھر جب دوسرے منبر پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور کوئی شخص عبادت کر کے روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے اس کی ہلاکت ہو، وہ ہلاک ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. پھر فرمایا کہ جب میں نے تیسرے قدم پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیسرے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ جب کوئی ذکر مجلس ہو اور آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا ذکر خیر ہو اور اس کے اندر آپ پر کوئی درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو، اس کی بھی ہلاکت ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اگر اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کرا لیتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر لیتا ہے، تو صرف روزہ رہنے سے نہیں ہوگا. روزہ رہنے کا مقصد ہے تمام منکرات فحشات سے رک جانا، برائیوں سے رک جانا، نفس امارہ کو کنٹرول کرنا، اور انسان کے اندر جو دماغی جو روحانی طاقت ہے اس طاقت کو مضبوط کرنا. اسی لیے کہا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. کوئی بھی شخص خوشفہمی میں ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے، نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اور اللہ کے فضل سے جائے گا. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس کی رضامندی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ کے فضل سے سب لوگ جنت میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے. میرے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور کیوں نہ ہو، حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تو پھر آپ کی بات ہی نرالا ہے. تو رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام صفات جو حیوانیت کے داخل ہو گئے ہیں یہ دور ہو جائیں، اور انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے، ایک مومن بن جائے اور اللہ کو راضی کر لے. تو جب اللہ کو راضی کرے گا تو اس کا فضل جو ہے اس کو حاصل ہوگا. اسی لیے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہنس کر کے ملتا ہے، اگر اس کو مسکرا کر سلام کرتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو 70 گنا دیں یا 700 گنا دیں، یہ ان کی مرضی ہے. یہ اتنا اجر ثواب ملتا ہے. معمولی باتوں پر جو انعامات ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں اور عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ پہلا رمضان سے لے کے 10واں رمضان تک کا کیا فضیلت ہے، اس کے بعد سے کیا ہے، یہ تھوڑا سا یہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو شب قدر والے میں ہے نا، تینوں کو الگ الگ کر کے. تو اب یہ 3 حصے آتے ہیں ہے نا، اور آخری حصے میں لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اتنی یعنی اس طرح سے اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے کہ حضرت فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں وہ آج مانگ لیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے گا. تو وہ اس رات کو عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے، جو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو 3 حصے ہیں، 10 حصے تو آپ جا چکے ہیں، 10 اور 10 20 اور رہ گئے ہیں. تو اس کو بھی غنیمت سمجھیے، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اب کم سے کم جو لوگ نادانی میں
छोड़ चुके हैं रोज़ा। अगर कोई आदमी जान बूझ करके रमज़ान मुबारक का महीना छोड़ देता है जी जी तो ताउम्र ज़िंदगी भर भी अगर वो उस रोज़े की क़ज़ा करे तो वो अजर नहीं मिल सकता है जो उसको एक दिन के रोज़े में मिलेगा, जो रमजान के महीने में। जो महीने में मिलेगा। तो अब इससे आप इसकी अहमियत को समझ लीजिए, इसका अंदाज़ा लगा जी लीजिए। जी तो इसकी बड़ी फजीलत है जी और मुसलमान को शुक्रानी चाहिए। हमको अल्लाह से ताल्लुक़ रखना है, हम अल्लाह पर लो लगाए हुए हैं और आने वाले हालात तो अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमको बिल्कुल खुदा की तरफ रुजू रहना है जी और एकजहती को कायम रखना है, भाईचारगी को कायम रखना है। हदीस में आता है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहासदु वला तदाबरु वला तबागजु वकूनु इबादल्लाह इखवाना, कि न एक दूसरे से हसद करो, न एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई बयान करो और न एक दूसरे की ग़ीबत करो, तुम अल्लाह के बंदे हो, सब आपस में भाई भाई को करो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग नादानी से अब तक रमज़ान के रोज़े से गाफिल हैं वो ज़रूर रोज़ा रखें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। बहुत बड़ा करीब है, वो कहता है कि तुम पहाड़ के बराबर भी गुनाह करके अगर मेरे पास आओगे और सिद्क़ दिल से अगर तुम रुजू करोगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह गफूर रहीम है, पहाड़ से बराबर भी गुनाह होगा तो वो भी माफ़ कर देगा, लेकिन आप मांगने वाले बनिए, आप उससे लड़ने वाले बनिए और अपने गुनाहों की माफ़ी कीजिए। अगर रमज़ान मुबारक में कोई शख्स, जैसे कि आपने फरमाया था, जिब्रील अमीन ने फरमाया कि अगर कोई रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी मग़फ़िरत अल्लाह से न करा ले तो उसकी हलाकत है, वो हलाक हो गया। तो अब आप बताइए कि ऐसा मुबारक दिन जुमा मिंबर का मकाम और हज़रत जिब्रील का इरशाद फरमाना और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर आमीन कहना, ये कितनी अहमियत का हामिल है ना। तो मैं यही कहूँगा सभी भाई बहनों से कि आप ज़रूर रोज़ा रखें और एपिसोड में इंशाअल्लाह तफसीलात बात किया जाएगा, क्योंकि फितरा और ज़कात का भी एक मर्तबा है। हाँ, ज़कात फितरा जो है तफसील से बात तो करेंगे, बताऊँगा कितना है, क्योंकि वो भी बहुत लंबा है, उस पे बात क्यों दिया जाता है और क्यों देना चाहिए, है ना। ये असल में ईद उल फित्र है, इसीलिए इसी ईद उल फित्र भी करते हैं, है ना। किनका हक है उस पे, तब इसके बारे में भी अगले इंशाअल्लाह बताऊँगा, अगली बात। जी, अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे बड़ी तफसील के साथ रमज़ान मुबारक का महीने का क्या अहमियत है, मौलाना शमसुल हुदा बता रहे थे। फिर बहुत जल्द हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, इसी मौजू पे बात करेंगे कि इस महीने में फितरा और ज़कात किन लोगों को देना चाहिए और किन लोग ज़कात किन पे फ़र्ज है निकालना। बहुत जल्द फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।